हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों का एकमात्र सवाल है कि भैया मैंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है, मेरे को कोई 5 बेस्ट पोस्ट बता दो जिन्हें मैं पहले नंबर पे रख दूं, उसमें मुझे रेस्ट भी अच्छा मिल जाए, सैलरी भी ठीक ठाक हो और आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हो। क्योंकि मैंने आईटीआई की हुई है, मैंने भैया डिप्लोमा किया हुआ है। भैया किसी को कहना है कि भैया उसको एएलपी बनना है आवाज दिखे तो कौन सी पोस्ट को प्रीफर करे, भैया किसी को ट्रेन मैनेजर बनना है, आगे स्टेशन मास्टर बनना है तो वो कौन सी पोस्ट प्रीफर करे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी सोच बहुत अच्छी है। आप लोग बाकी की तरह नहीं कि ज्यादा वैकेंसीज देखी ट्रैकमैन को पहले नंबर पर रख दिया, ऐसी बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की है। तो आप वो गलतियों से बचने जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को यहाँ पे 5 बेस्ट पोस्ट बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, देखिए किसी भी चीज का बेस्ट होना, मैक्सिमम चीजें आप लोगों पर डिपेंड करती हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। किसी को पॉइंट्समैन की पोस्ट बहुत अच्छी लग सकती है, किसी को बहुत बुरी भी लग सकती है। इसलिए मैं अपना सजेशन आप लोगों को दूंगा और वो सजेशन ऐसा होगा जिसमें आप लोगों को आगे बढ़ने की ग्रोथ के चांसेस होंगे, आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपका काम अच्छा होगा। उन सारी चीजों को देखते हुए मैं आप लोगों को 5 बेस्ट पोस्ट सजेस्ट करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्रम में हमारी पहली पोस्ट आती है पॉइंट्समैन की पोस्ट। अब पॉइंट्समैन की पोस्ट को क्यों अच्छा बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इस पोस्ट से आगे बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। जो एलडीसीई डिपार्टमेंट है ना, जब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोटा से वैकेंसीज आती है तो बाकी लोग फिल नहीं कर पाते, और पॉइंट्समैन को एक चांस मिलता है कमर्शियल डिपार्टमेंट में। और कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ साथ ये लोग, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, टीटीई भी बन सकते हैं और ये ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। और जीडीसी के थ्रू तो कोई भी कुछ भी बन सकता है, क्योंकि वो तो सब लोगों का एक ही होता है। उसमें ट्रैकमैन भी एएलपी बन सकते हैं, ट्रैकमैन भी ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंटल कोटा होता है उसमें सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ही मौका मिलता है। तो अब दूसरी पोस्ट के लिए बच्चे पूछते हैं कि भैया बताओ, अब मैं तो चाह रहा हूं कि एएलपी बन जाऊं, किसी का मन हो सकता है, तो मैं कौन सी पोस्ट प्रेफर करूं। तो देखिए, इस समय पे एएलपी जो है मैक्सिमम वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर है, समझ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट जब लिखा जाता है एएलपी का तो उसमें इलेक्ट्रिकल लिखा जाता है, पहले मैकेनिकल लिखा जाता था। तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप हैं, जैसे कि आप लोको शेड के अंदर, डीजल लोको शेड हो चाहे इलेक्ट्रिकल लोको शेड हो, अगर उसके अंदर आप हैं तो वहां से आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम देके एएलपी बनने के चांसेस आपके होंगे। बात करें इजी वर्किंग की, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बहुत बड़े स्टेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो छोटे स्टेशन पे पॉइंट्समैन, जहां पे गाड़ियां रुकती नहीं है, मालगाड़ी वगैरह ज्यादा थ्रू निकलती हैं, वहां पे सिर्फ झंडी दिखाने का काम है और वो थोड़ा बहुत जो स्टेशन मास्टर काम बताते हैं वो काम है। लेकिन यहां 12 घंटे की ड्यूटी होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बड़े स्टेशन पे यही ड्यूटी 8 घंटे की होती है, लेकिन वहां पे मालगाड़ियां वगैरह आती हैं, इंजन इधर घूमते हैं, तो वहां पे कौशन देने का काम, कई बार ये लोग गेट पे भी काम कर रहे हैं। क्योंकि कमर्शियल डिपार्टमेंट के जो गेट होते हैं, स्टेशन के आसपास के जो गेट होते हैं ना, वो कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर में ही होते हैं। इसलिए उन गेटों पर, ये 2 गेट होते हैं, ट्रैफिक गेट जो होते हैं वो पूरे के पूरे इन्हीं के अंडर में आते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गेट माने जाते हैं जो बाहर होंगे, स्टेशन की परिधि से बाहर के होंगे, जो ज्यादा उनको माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्टेशन के आसपास के गेट हैं उन पर भी पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगती है। बहुत सारे पॉइंट्समैन जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी जो है गेट प्रीफर करती हैं, या फिर क्वेश्चन देने का काम होता है उनका। क्वेश्चन मतलब जो रेलवे के लोको पायलट्स को, ट्रेन मैनेजर को दिया जाता है कि भैया आपको इस स्पीड से लेके जाना है, समझ रहे हैं, यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल है, उसमें सब लिखा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये काम होता है पॉइंट्समैन का, और पॉइंट्समैन के आगे बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो पहली पोस्ट हो गई हमारी पॉइंट्समैन की पोस्ट। इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट है। दूसरी पोस्ट में आप लोगों को प्रीफर करना चाहूंगा कि आप असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन या फिर असिस्टेंट एसएनटी चूज करना चाहो तो कर सकते हो। एसएनटी डिपार्टमेंट में आप लोगों के पास जेई बनने के ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो आप लोगों के जेई बनने के चांसेस हैं। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स से भी नहीं, बाकी भी आप लोगों के चांसेस रहते हैं उसमें जेई बनने के। और कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में भी आप जेई बन सकते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, जब आप लोगों की एलडीसीई या एलडीसी की भर्ती में तो अपने डिपार्टमेंट में ही फॉर्म फिल किया जाता है, जीडीसी के थ्रू सब लोग सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दूसरे नंबर पे आप चाहें तो असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन और एसएनटी डिपार्टमेंट भर सकते हैं। तीसरे नंबर की अगर बात करूं तो ये जो 2 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट वर्कशॉप, ये जो है ना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले, ये लोग एएलपी बन सकते हैं। अगर चाहें तो वो इस पोस्ट को प्रीफर कर सकते हैं, इसमें आप लोग एएलपी बन सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, कुछ लोगों का कहना है कि भैया आसान पोस्ट, कि आसान वर्किंग भी हो
तो उसमें ये जो पोस्ट है ना, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप के अंदर या फिर जनरल डिपार्टमेंट के अंदर, ये जो है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, इसमें जनरल डिपार्टमेंटल वाली जो वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, वो बहुत बहुत ज्यादा आसान वैकेंसी है। उसमें जो रेलवे के क्वार्टर्स रहते हैं उनमें रिपेयरिंग का काम होता है। तो यही है वो वाली वैकेंसी नहीं है, ये है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। तो ये वैकेंसी बहुत आसान मानी जाती है क्योंकि इसमें रेलवे के क्वार्टर्स वगैरह में या रेलवे स्टेशन पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने का काम होता है। तो पहले नंबर पे पॉइंट्समैन हो गई, दूसरे नंबर पे असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन या एसएनटी डिपार्टमेंट भर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन वाली इलेक्ट्रिकल की। ठीक है गाइज, और वर्कशॉप में जिसका मन है कि 8 घंटे की शिफ्ट करो, सारे फेस्टिवल्स का मजा लो, तो वो लोग चाहें तो असिस्टेंट वर्कशॉप में जा सकते हैं। तो ये जो ऊपर की टॉप पोस्ट थी ये आप लोगों ने देखी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को मैंने आप लोगों को बताया था जो एएलपी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये लोको शेड वाली जो वैकेंसीज हैं ये अच्छी हैं। तो इस टाइप से मैंने आप लोगों को 5 पोस्ट बताई, जिसमें पहले नंबर पे पॉइंट्समैन, दूसरे नंबर पे असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन या एसएनटी। लेकिन एसएनटी में कभी कभी बहुत काम होता है और कभी कभी बिल्कुल काम नहीं होता है, इसीलिए मैंने एसएनटी को नीचे रखा है। लेकिन तीसरे नंबर पे ये, इसको आप दूसरे नंबर पे पहुंचा सकते हो, ये बहुत अच्छी पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वाली, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा ये वर्कशॉप की है, इसमें आपको सारे फेस्टिवल्स का एंजॉय करने को मिलेगा क्योंकि वर्कशॉप वगैरह जो है फेस्टिवल पे ज्यादा नहीं ओपन होती है, मैक्सिमम बंद ही रहती हैं। और असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप के अंदर तो ये भी अच्छी है क्योंकि इसमें स्टेबल जॉब है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो एक असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि आपको ट्रेन में जाना है, जबकि इसमें वर्कशॉप में ही जॉब मिलेगी आप लोगों को। तो ऊपर की जो ये 5 पोस्ट है ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। बाकी जिनको एएलपी ही बनना है वो असिस्टेंट लोको शेड डीजल भी प्रीफर कर सकते हैं, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट में है, और ये जो डिपार्टमेंट है ना इलेक्ट्रिकल, मेरे प्यारे बच्चों, इस डिपार्टमेंट से, चाहे ये वाला ही डिपार्टमेंट क्यों ना हो इलेक्ट्रिकल, ये लोग भी आप लोगों के एएलपी बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग ये पोस्ट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगी। बाकी आप लोग बताइए आपके विचार से क्या पोस्ट बेस्ट हो सकती हैं। हर किसी की देखो प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, और सबसे पहले तो मैं कहूंगा बेस्ट पोस्ट वही जो घर के पास मिल जाए, बस ट्रैकमैन को छोड़ के अगर आपको घर के पास कोई भी पोस्ट मिल रही है वो बेस्ट है। एक बात और अच्छी मैं बता दूं, मान लेते हैं आप असिस्टेंट एसएनटी में चले गए, तो ये मतलब नहीं है पूरी जिंदगी एसएनटी में जाओगे। आप कैरेज एंड वैगन वाले से भी म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हो, आप टेलीकम्युनिकेशन वाले से भी करवा सकते हो। एसएनटी में 2 डिपार्टमेंट होते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो लड़कियों के लिए उससे बेहतर डिपार्टमेंट नहीं है। सिर्फ टेलीफोन जो रेलवे के होते हैं उनकी रिपेयर से रिलेटेड काम होते हैं, उनको देखना होता है, और वो काम टेक्नीशियन करता है, आप सिर्फ उसके हेल्पर होते हैं। तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन लो, ये म्यूचुअल ट्रांसफर से भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए घबराइए मत। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का जेई है और वो बाद में जाके मैकेनिकल में भी घुस सकता है, यहाँ रेलवे में ऐसा ही होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को इस बात का पता होगा। टेक केयर। बाकी आपका जो भी सवाल हो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आप नए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की हम लोग तैयारी करा रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। ये हम लोगों का ग्रुप डी के लिए बेहतरीन तरीके से वो 120 दिन का फाउंडेशन कोर्स है। ये 120 दिन ही नहीं, 150 दिन भी चलेगा और 180 दिन तक भी जा सकता है, और बेहतरीन तरीके से हम एक एक चीज को कवर करा रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स जो है उनको 399 में मिलेगा जीएसपी 10 यूज करके, और जो अभी न्यू स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो 450 रुपए में ये मिल जाएगा। एक एक चीज हम लोग जीरो से कवर करा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर।